शादी का फैसला जल्दबाजी में मत करना, कहीं ये ना हो कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत हो जाए। नहीं नहीं, हमारे लिए बाहर का रिश्ता ही मुनासिब है। मैं देखूं कोई लड़का? विशाल, रास्ता छोड़े मेरा। तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? विशाल, गाड़ी तो घर पे है, ये कहाँ गए? फायजा, फायजा, अर्शियान को देखा है कहीं? भाभी मैं कैसे देखूंगी? पता नहीं कहाँ गया है, कहीं नजर भी नहीं आ रहा। अरे सुने, मैंने उनको किचन की तरफ जाते हुए देखा था। हाथ छोड़े मेरा। तुमसे बात कर रही है मुझे। माना कि ये घर अब आपकी प्रॉपर्टी है, जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूं। तुम तो ऑफिस जा रहे थे? बस जा ही रहा था। अच्छा, मगर बाहर से आने का रास्ता तो वहां से है। तुम पीछे क्या कर रहे थे? वो बस ऐसे ही आया था। ओह, फिर तो विशाल भी बस ऐसे ही गई होगी, है ना? मैंने देखा उसको, बेचारी बहुत उदास थी। तुमने कुछ कहा उसको? मोहब्बत तो नहीं करने लगे उससे? अच्छा सॉरी, मजाक कर रही थी। मोहब्बत तो तुमसे मुझसे करते हो ना, है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें और पैसे तो नहीं चाहिए ना? नहीं, तुम पहले ही इतना प्लीज अर्शियान, शर्मिंदा मत करो मुझे। जो हो गया उसे भूल जाना। तुम मांग लिया करो मुझसे पैसे जब भी तुम्हें जरूरत हो, ठीक है? अच्छा, मुझे मामा की तरफ जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ड्रॉप कर दोगे? श्योर। थैंक यू सो मच, कितने अच्छे हो ना तुम। चले? श्योर। अंदर नहीं आओगे? तुम जाओ, रात को आता। मैं इंतजार करूंगी। ओके, बाय। बाय। तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? अब कहने सुनने को कुछ रहा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है तो कहें। विशाल, मैं ये घर दोबारा से तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारी हर चीज लौटाना चाहता हूँ।
मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं। क्या मेरी भी नहीं? नहीं, खाओ अपनी अम्मी की कसम कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। यानी तुम अभी मुझसे मोहब्बत करती हो? नफरत करती हूँ आपसे। सुन लिया आपने? तुम तो ऑफिस जा रहे थे ना? हाँ, वो मैं अपना चेक घर भूल गया था। झूठ बोल रहे हो। मोमानी, हम्म, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। मेरे लिए जो रिश्ता आया था, आप उन्हें हाँ कर दें। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। ऐसा क्या हो गया कि तुम अचानक मान गई? मैं जल्द से जल्द चली जाना चाहती हूँ यहाँ से। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तुम यहाँ से जल्द रुखसत होकर चली जाओ, लेकिन अर्शियान ऐसा नहीं चाहता। अर्शियान की फिक्र मत करें, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, वो रुकावट नहीं बनेगा। आप लड़के वालों से बात करें, अर्शियान से मैं बात कर लेती हूँ। मैं तो जानती थी कि ऐसा ही होगा, तुम्हारा दिल भर जाएगा मुझसे। सारा, तुम गलत समझ रही हो। गलत? मैं गलत समझ रही हूँ? अपनी तारीफ करवाने के लिए जिस बीवी को शौहर से फरमाइश करनी पड़े, वो इतना तो समझ ही जाती है कि उसके शौहर को बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं कहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाओगे, मगर तुम्हारी जिद थी, तुम्हारी जिद थी। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, तो मुझे तब भी लगता था जब तुम मेरी तारीफ करते थे कि मेरे दिल से पूछो, मेरी आंखों से पूछो मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हारी आंखों में देखती थी, तुम्हारी नजरें तो कुछ और ही कहती थी। मेरी एक दोस्त है रानिया, वो अक्सर कहती थी कि रिश्तेदारी हमेशा बराबरी के लोगों में करनी चाहिए, और बराबरी सिर्फ धन दौलत से नहीं होती, शक्लो सूरत कद काट की भी होती है। और तुमने तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगाया। कल तक जिसमें तुम्हें खामियां नजर आती थी, आज वही तुम्हें हसीन लगने लगी। इसलिए नहीं कि वो मुकम्मल है, इसलिए क्योंकि उसका मुवाजना मुझसे है। जैसे लंगड़ी के साथ। कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, झूठ ही बोल दो कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो वजह हो मेरी तुम्हारे पास रुकने की। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब मैं जा रही हूँ। 1 हफ्ते के अंदर रुखसती हो जाएगी मेरी वजह से अपना घर मत खराब करें। क्यों मान गई आप? जब मैंने आपसे बोला था कि उसका रिश्ता मैं खुद तलाश करूंगा। नहीं,
जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम उसकी शादी नहीं होने देना चाहते तो तुमने कहा था ऐसा ही समझ लीजिए, और मैं उसे घर पे बिठाकर नहीं रख सकती। मैं कुछ नहीं जानता, फिलहाल उसकी शादी आप मत करें। चाहते क्या हो तुम? कभी कहते हो रिश्ता खुद करवाओगे, कभी कहते हो लड़के की उम्र ज्यादा है, और अब कह रहे हो कि फिलहाल शादी ना करें। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं। मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो। क्या जानती हैं आप? यही चाहते हो ना कि उसकी दौलत के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी हाथ से न जाए। तुम्हें पता है ना कि मिशाल ही के गम में तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ था। जिस दिन तुम्हारी और सारा की बात पक्की हुई थी उसी दिन हुआ था ना उनका इंतकाल। बज़ाहिर तो मैंने मिशाल को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन असल जिम्मेदार तुम हो। मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, पर अब्बू की मौत का इल्जाम अब मेरे ऊपर ना डालें। आप एक काम करें, कोशिश करके देख लें, क्योंकि मिशाल की शादी मैं होने नहीं दूंगा। तो सारा से किस लिए शादी की थी तुमने? छोड़ सकोगे उसको और उसकी दौलत को? बोलो बोलो ना। सारा, ये सब फायजा और आयजा के लिए। मगर प्लीज इनकार मत करना, तुम्हें मिशाल की कसम। तुम ऐसा करो, सब जेवर रख लो, ये सब जेवर रख लो। मेरे पास और भी है, ये भी रखो। तुम ये सब रख लो तुम। और मेरे पास और भी पड़े हुए हैं, वो मैंने मिशाल की शादी के लिए रखे हुए। हाँ, हम दोनों ना उसको उसके शादी पे गिफ्ट देंगे। मैं जानती हूँ तुम आंटी को चैलेंज करके आए हो, लेकिन आंटी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की या मिशाल की शादी में मुखालफत की तो मैं ना सिर्फ ये घर छोड़ के बल्कि अपना सब कुछ लेके चली जाऊंगी। और ये जो घर और फैक्ट्री मिशाल की तुम लोगों ने अपने धोखे से नाम करवाई है ना, मैं उसको सपोर्ट करूंगी और तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। लेकिन अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे समीना, और देख तो सही, 3:30 हो रहे और 4 बजे हमने वहां जाना था, अभी तक बुशरा नहीं आई है। ये लड़की वाले तो यही सोचेंगे ना कि हम लोग लेट हो रहे हैं। अम्मी आती ही होंगी, रास्ते में होंगी। तू ऐसा कर, उसको फोन कर बुशरा को, क्या जल्दी से आए। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी बैठने का टाइम नहीं है, पहले ही बहुत देर हो गई है, जल्दी करें, जाना है। अरे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अब। क्यों? रास्ते में थी, खालदा का फोन आ गया। कौन खालदा? मिशाल की मुमानी। अरे वही लड़की जो तुम लोगों को पसंद थी। मगर उन्होंने तो मना कर दिया था ना। लेकिन अब हाँ कह दिया है, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। क्या सच कह रही हैं आप? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। आपा अब तो मिठाई खिला दो। जी जी, जितनी कहेंगे उतनी मिठाई खिलाएंगे। लेकिन ये बताएं, लड़की वालों की तरफ जाना कब है? अब देखो, उन लोगों की मर्जी तो मैंने तुम लोगों को बता दी। अब जो कुछ करना है तुम लोगों ने ही करना है।
तो बस ठीक है, फिर कल ही जाके मंगनी करते हैं। क्यों अम्मी? अरे पहले जाहिद को तो फोन कर, उससे पूछ के वो क्या कहता है। अब जाहिद से पूछने की क्या जरूरत है? मैं कहती हूँ 11 किलो मिठाई लेके जाएंगे, 5000 जाके लड़की के हाथ पे रख देंगे। अरे हफ्ते भर में निकाह तो करना है, अंगूठी पहनाने की क्या जरूरत है? लो, जब हफ्ते में निकाह करना है तो फिर क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? नहीं अम्मी, फिर भी कुछ दुनियादारी होती है, रस्में भी होती हैं। अंगूठी हम जरूर पहनाएंगे। ये दुनियादारी और रस्में ही हमें लेके बैठ गई हैं। अरे आपा, अब तो मिठाई बनती है ना। हाँ हाँ समीना, जा समीना मिठाई मंगा ले, इसको खिला दे भाई। समीना, चाय भी ले आना। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आपको मुबारक हो, मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? पहले भी हम आए तो मुलाकात नहीं हुई और आज भी वो नजर नहीं आ रहा। क्या वो इस रिश्ते से खुश तो है ना? हाँ जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में वो अपने कमरे में है ऊपर। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री से कॉल आई, फौरन जाना होगा। मेहमानों को कौन मिलेगा? तुम हो ना, मेरी तरफ से माजरत है। सुनो, वो विशाल को मुबारकबाद दे देना, अच्छा लगेगा उसे। अच्छा ये बताइए कि जाहिद कब आ रहा है? क्या कह रही? आंटी अभी तो उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, जैसे ही कंफर्म होगी वो हमें बताएगा और हम आपको बता देंगे। वैसे अब आप तैयारी पकड़ लें, हम अपनी बेटी को ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे आपके घर। सही है, लेकिन वैसे वो 1-2 महीने के लिए तो रुकेगा ना? क्या कह रही है? अम्मी वो ये पूछ रही है कि जाहिद कितने दिनों के लिए आ रहा है। हाँ 10-15 दिन के लिए आता है, और बस मैं चाह रही थी कि जैसे वो आए हम इसका निकाह कर दें, ताकि कुछ दिन तो मियाँ बीवी साथ रहे। फिर जब वो चला जाएगा और इसके कागजात भेजेगा तो ये भी चली जाएगी उनके पास। अच्छा, एक बेटा, ये पैसे अपने पास रखो, अपनी पसंद से कपड़े, जूते, मेकअप जो खरीदना है खरीद लेना। सीधी रहो बेटा। मिशाल ठीक है, अब तुम जाओ। अरे आंटी बैठा रहने देना, इतना अच्छा लग रहा है। नहीं बेटा, वो जरा थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर लेगी। ठीक है मिशाल बेटा, आप जाओ। लाओ मुझे दे दो। मुझे तो दे। अम्मी मीठा कैसे दे दूं आपको? अच्छा चले मैं केक देती हूँ थोड़ा सा। वो मैं आपसे हक महर की बात करना चाह रही थी। मैं तुम्हारा सब कुछ लौटाने को तैयार हूँ, तुम्हारा ये घर, तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारी। वो मोहब्बत लुटा सकते हैं? हाँ, आप लुटाने के लिए नहीं, लूटने के लिए पैदा हुए हैं। वो ही करे ना। अगर आप होती तो ये नौबत ही क्यों आती? ना मुमानी मुझे पढ़ने से रोकती और ना ही मैं नालायक कहलाती, ना अर्शियान मुझे धोखा देते और ना ही मैं इस शादी के लिए हामी भरती।